ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। निश्चय की और व्यवहार की दो धाराएं स्पष्ट समझना चाहिए। निश्चय नहीं कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मदद नहीं कर सकता, और व्यवहार नहीं कहता है कि मदद कर सकता है। दोनों एकदम विरुद्ध लगता है एकदम। लेकिन दोनों के बीच में एक शब्द लिखा है अविरोधी है। नयों में लिखा है अविरोधी है और विरोध दिख ही रहा है। क्या शब्द लिखा है? अविरोधी। स्यादवाद अविरोध धर्मों का वर्णन करता है। स्यादवाद अविरोधी धर्मों का वर्णन करता है। और विरोध दिख ही रहा है। वे कह रहे मदद नहीं कर सकता, वे कह रहे मदद कर सकता है। तो यहाँ अविरोधी सेट अपने को करना है कि वो अविरोधी है। सेट अपने को करना है वो अविरोधी है। अपन कोशिश करो सिद्ध भगवान में समूह में सिद्ध भगवान भी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो फिर कैसे सिद्ध भगवान होंगे? वहां कुछ डिसेबल होंगे तभी तो मदद करेंगे ना। किसी को कोई कमजोर होगा उन्हीं को तो सहारा देंगे। भैया चलो चिंता नहीं करो, हम पकड़े। कैसे लगेंगे ये सिद्ध भगवान? बोलो डिसेबल, कमजोर, तुम्हें केवल ज्ञान में दिक्कत आ रही है, हम बताते जा रहे, चिंता नहीं कर। तीन लोग तीन काल का स्वरूप हम बताते जा रहे। कैसे लगेंगे सिद्ध भगवान जो एक द्रव्य दूसरे को मदद करे? तो न ज्ञान में मदद चाहिए, न दर्शन में, न चारित्र में, न असंख्यात गुणों में, न अनंत गुणों में। कोई एक गुण में ही मदद नहीं चाहिए। और क्या लिखा है? सर्व जीव छे सिद्ध सम। सर्व जीव छे सिद्ध सम। इसका मतलब सिद्ध के समान ही सब इंडिपेंडेंट है। उन्हें ज्ञान दर्शन चारित्र में मदद नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। उन्हें जानने में किसी की मदद नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। अब सिद्धों में और हमारे पास एक डिफरेंस है फिलहाल, व्यवहार नहीं वाला। सिद्ध भगवान के पास इंद्रियां नहीं है फिर भी लोग जानती हैं, और हमारे पास इंद्रियां होने पर लोग तो छोड़ो, इंद्रिय गम्य विषय को भी नहीं जानते हैं। लोग तो छोड़ दो, इंद्रियां होने से अभी अपनी अपनी बात करें।
जब इस इंद्री का आश्रय छूटा, पांचों इंद्रियों का आश्रय छूटा, तब अनंत हुए, तब इन इंद्रियों के व्यापार खत्म हो गए। इन इंद्रियों के व्यापार खत्म हुए, अब लोग उनको भी जानने में आने लगा। अब व्यवहार नय की चर्चा करो। व्यवहार नय देह और आत्मा को एक कह करके जीव कहता है, इसमें समय सार में कहा है, देह जीव को एक कहे, एक कहे माने नहीं कह रहे, और यही अविरोध है, यही अविरोध है। यहाँ देह और जीव को एक कह करके बढ़ने में मदद करना चाहिए, और जब कह रहे हैं मदद नहीं कर सकते, वहां एक अकेले जीव को जीव कह रहे हैं, यह अविरोध हो गया। जीव को जीव कह रहे हैं, वहां मदद की जरूरत नहीं है, और जहां देह और जीव को एक कहे ये व्यवहार, वहां हम कह रहे हैं इनकी मदद करो। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया कुछ? अविरोध का मतलब समझ में आ गया, निश्चय व्यवहार का मतलब समझ में आ गया। हेल्पलेस है, कोई भी एक द्रव्य भी, विश्व में एक भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को मदद नहीं कर सकता, ये सिद्ध समान व्यवस्था है। अब तुम सिद्ध समान अनुभव हो तो सिद्ध हो जाओ। आगे क्या लिखा है? जे समझे ते थाय। अक्षत क्या लिखा है? बोलो, पूरा बोलो। सिद्ध समान है, सर्व जीव से सिद्ध समान सम, जे समझे ते थाय। क्या अर्थ हुआ इसका? गुजराती है, बोलो। हाँ, पूरा बोलो। सर्व जीव छह सिद्ध सम, समान है। तो कौन कौन है? हाँ, मैं भी हूं, बहुत बढ़िया। और आगे करो अर्थ। जे समझे ते थाय, परस्पर मदद करना चाहिए ते न थाय, परस्पर में मदद मांगनी चाहिए, देनी चाहिए, वे ते न थाय। सर्व जीव से सिद्ध सम, जे समझे ते थाय। सर्व जीव से असहाय, असहाय नियम साजी में टीका है, असहाय। आत्मा असहाय है, असहाय शब्द आया। पढ़ने वालों को लगता है अरे असहाय, असहाय कोई सहायता नहीं करेगा, अकेले पड़ गए हम, ये भगवान। तो वहां क्या बढ़िया लिखा है, आत्मा सहायता के योग्य नहीं है। आत्मा सहायता के योग्य नहीं है, अर्थात उसे सहायता की जरूरत नहीं। जैसे एक करोड़पति आदमी है, उसे 1,000 रुपये की मदद दी जाए तो क्या कहेंगे? अरे वो मदद की योग्य नहीं, करोड़पति आदमी है। ऐसे प्रत्येक आत्मा सिद्ध बनने में समर्थ होने से असहाय है। जे समझे, मोक्ष मार्ग कितना सा है? जे समझे बस। क्या कह रहे? इतना सा, अब क्या कमाल है, नाचने से बात है। जे समझे बस, ये तो हम तो समझ गए, बस बजा करो। इस समझ को मत छोड़ देना। क्यों समझ को क्यों छोड़ देता है जी? इतनी सरल हो जाएगा, समझने से हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये तो इतना कर रहे, वो तो इतना कर रहे। अब कई लोग मेरे बारे में ही उपदेश देते हैं, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करना, समझो। लेकिन जब भी हमारे पास से बच्चे जाते हैं ना घर, और वे पूछते हैं क्यों तुम इतने खुश क्यों? अरे कुछ करने दीजिए, समझ के बस। ऐसा नहीं है, नहीं तो समझ प्रकाश जी घर नहीं छोड़ते, व्यापार नहीं छोड़ते, सिर नहीं मुंडाते, इतनी निवृत्ति रख रहे हैं, वो इतने व्रत उपवास कर रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं कुछ नहीं करो, करना पड़ता है, समझो। बोलना है कि कुछ नहीं करना, और खूब करना पड़ेगा। हाँ देखो करके बैठे हैं, सुमन प्रकाश जी ने तो कमाया भी है, नौकरी भी करी है, सब करके बैठे हैं। हाँ, सास पढ़ के बैठी हैं, प्रवचन करके बैठे हैं, लोग की ख्याति पा के बैठे हैं। ये तुम अभी घर जाओगे ना तो सारी खुशी छीन कर देंगे। सब बोलेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं बेटा, क्या वो सरल है। बड़ बहु अगरू पड़ से क्या। हाँ, अब ये समझे बस, ये भजन का ये तो समझे मैंने क्या कि सिद्ध असहाय है तो मैं भी असहाय हूँ, सिद्धों को सहायता की जरूरत नहीं, मुझे भी सहायता की जरूरत नहीं, मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख भी असहाय है। अरे इसमें देखो, एक कोशिका को दूसरी कोशिका की सहायता की जरूरत कहाँ है? तुमने देखा तिल होते हैं, तिल, तल,
तो एक को इधर काला है और बगल में सफेद है ना? तो ब्लड संचार तो वही का वही है, काले में से सफेद में जा रहा है, सफेद में से काले में जा रहा है। अब क्या करें कि ये काला सफेद हो जाए, नहीं तो थोड़ा सरक जाए, थोड़ा सरक जाए, कुछ नहीं कर सकते आप। बगल के सेल हैं, लेकिन उनमें काली नहीं होते तो नहीं होते, और ये सफेद नहीं होता तो नहीं होता। ये है हेल्पलेस। क्यों? श्रावक के जीवन में हेल्पलेस होना एक श्रृंगार नहीं है, और सिद्धों में हेल्पलेस होना श्रृंगार है। साधुओं में हेल्पलेस होना श्रृंगार है। अब चरणान योग कहेगा एक दूसरे की मदद करो, हाँ करो। मुनिराजों में घटा के बताओ, वर्तमान योग से मुनिराजों में हेल्पलेस, दो मुनिराज एक साथ विराजे हुए हैं, एक को सियालनी खा रही है और दूसरे बगल में बैठ के मदद नहीं कर रही। क्यों? तो हमारी मदद कर रहे थे रास्ते में, क्यों कर रहे थे? समझ में आ गई कि नहीं? अब हम मुनिराज हैं, मुनिराज को सियालनी खा रही, तो सियालनी भगा तो सकती है। क्यों? क्या करना चाहिए? एक मुनिराज के गले में सर्प डाल के कोई दूसरे मुनिराज निकाल दे। भाई खुद तो नहीं निकाल सकती, मैं खुद तो नहीं निकाल सकते, तो दूसरे मुनिराज तो निकाल सकते हैं ना। क्या गजब है! एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के उपसर को देखते तो हैं लेकिन दूर नहीं करते। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज के परिचय को देखते तो हैं लेकिन दूर नहीं करते। सब बहुत बेकार आदमी है। तो समझ में आ गया? सिद्ध भी हेल्पलेस, मुनिराज भी हेल्पलेस, और श्रावक। अब ध्यान सुनना, व्यवहार नय कहां से खड़ा होता है? व्यवहार नय वीतरागता की भूमिका में खड़ा नहीं होता है। व्यवहार का उपदेश वीतरागियों को नहीं है, व्यवहार का उपदेश राग की भूमिका वालों को है। क्या बोला? व्यवहार करने का उपदेश, मदद करने का उपदेश, सहयोग करने का उपदेश, एक दूसरे की सहारा करने का उपदेश राग की भूमिका को उपदेश है। इसका मतलब व्यवहार नए कथनचित हेतुवान है, सर्वदा हेतुवान नहीं है। कथनचित कथनचित व्यवहार ने को क्या दृष्टांत दिया है? बैसाखी की तरह हस्तावलंबवत। व्यवहार ने कैसा है? हस्तावलंब क्या होता है? लाठी। वो क्या लेते हैं? बॉकर। क्यों? तुम बॉकर रखते हो? बॉकर रखा करो। क्यों रखे? लेकिन गिर पड़े, चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो बॉकर ले लेंगे कथनचित, थोड़ी देर के लिए। इसलिए एक शब्द स्यात। स्यात। तो अब थोड़ी देर के लिए सहारा लिया। ऐसे उपदेश, व्यवहार का उपदेश मदद करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए है। अच्छा, राग की भूमिका के लिए है। हम भी राग की भूमिका में, तुम भी राग की भूमिका में हो। हमें लगता है जैन शासन चलता रहे, राग है हमें। यदि हमें जैन शासन चलाने का राग नहीं हो तो हम उपदेश नहीं देंगे। बेटे आज हम चले जाएंगे, कल तुम रहोगे, फिर ये रहेंगे, फिर ये रहेंगे, परस्पर में करते रहो। हमें राग है जैन शासन चलाने का। जब तक जैन शासन चलाने का राग है तब तक मोक्ष नहीं है। तुम्हारी परिणति में जैन शासन नहीं चलता। क्या कमाल है! लेकिन ऐसा ही होता है। जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, छठे गुण स्थान तक जैन शासन चलाने का राग आता है। राग आता है, उप से उपादेय मानोगे तो संसार मार्ग हो जाएगा, ये मानोगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा। राग तो आता है छठे गुण स्थान तक, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानते, हे मानते। इसलिए इसको हे कहते, पुण्य को हे, शुभ भाव हे, मदद करने का भाव हे, ग्रंथ लिखने का भाव हे। ग्रंथ लिखने के भाव से संबंध जरा नहीं होती, आश्रम बंद होता है। उपदेश देने के भाव से आश्रम बंद होता है। ठीक है, खोटा नहीं होता। ये क्या नाम है? चरणान योग।
चरणारियों खोटे से बचाता है। व्यवहारने का उपदेश अशुद्ध से बचने के लिए, वंचनार्थी बचने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने अपनी इतना समझो। व्रत उपवास नियम संयम करके धन्य मत मानो। धन्य, हाँ कैसे माने फिर धन्य? कि मैं धन्य हूं ही, वस्तु स्वरूप से धन्य हूं, वस्तु स्वरूप से धन्य हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं अनादि अनंत धन्य हूं। दृष्टांत आए जिनागम में, पाषाण में बहुत सुंदर प्रतिमा है, अब निकालने वाले की कला है, बस निकालना है, बनाना नहीं है। दूध में बहुत बढ़िया घी है, पवित्र है, निकालने वाला चाहिए। ऐसे अपनी प्रभुता प्रकट करना है। प्रभुता माने स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता माने ना मदद की जरूरत है और ना मदद करने की जरूरत है। क्या कह रही? न मदद मांगने की जरूरत है और न मदद देने की जरूरत है। ठीक है, फिर भी निचली भूमिका में राग आता है, सो हम उसे भी मोह जानते हैं, मोह है। क्या लिखा टीका करते हुए? मोह में मदोन्मत्त होके मत नाचो। टीकाकार लिख रहे हैं, मैं इस टीका का करता हूं ऐसा जानकर मोह में मत नाचो। स्वामी लिखते हैं, मैं किसी को समझाऊं कोई मुझे समझा दे, उन्मत्त चेष्टा। उन्मत्त चेष्टा ऐसा लिखा है। मैं किसी को समझाता हूं, उसके पहले क्या लिखा है? जो मुझे दिखता है वो समझता नहीं है, जो समझता है वो दिखता नहीं है। क्या कह रहे? जो दिख रहा है वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखता नहीं है, फिर भी समझाने की चेष्टा होती है, उन्मत्त है। उन्मत्त है, उन्मत्त मैंने पागलपन है, बावलापन है, कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे, बस व्यवस्थित समझो। अशुभ की तो बात ही नहीं है, पापाचार की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो शुभ भाव भी, शुभ चेष्टा भी है। क्यों ये है? क्योंकि ये राग है, करने नहीं देगा। और ये थोड़ा पहचाना मुश्किल पड़ता है। आत्मा अनादि अनंत धन्य है, आत्मा को धन्य नहीं होना है। सम्यक दर्शन धन्य हुआ कब? जब आत्मा को देखा। कब हुआ भाई? सम्यक दर्शन पूछ हो गया कब? आत्मज्ञानी। भाषा कितनी अच्छी बोलती है, ये आत्मज्ञानी है, ये आत्मशोधक है। नहीं कहा, क्या कह रहे? ये आत्मा को शुद्ध करे आए, ये नहीं कह रहे, ये आत्मज्ञानी है। दूध में जैसे घी है, ऐसे अंदर भगवान आत्मा सुरक्षित है। उसको जानते थे परिणति की मलन, परिणति दूर। क्या है? दूर हुई परिणति सब बिकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, बनाई नहीं कह रहे, आज अद्भुत छवि निज बनाई नहीं कह रहे। मैं तो अनादि अनंत धन्य हूं। भाव दूर भगे सब विकारी, जबकि तसल का हूं। अब इसमें मेहनत इसमें क्या, अनादि का उपदेश व्यवहार शैली का है ना, तो झट लगता है नहीं आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बहुत अशुद्ध है। मोह राग देश में बड़े परेशान हैं हम। आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें अशुद्ध होने की ताकत नहीं है। क्या कह रहे? आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें अशुद्ध होने की ताकत नहीं है, जिसमें द्रगुण पर्याय से न्यूनता आने की ताकत नहीं है। न्यूनता की आहा, चिंतामणि है, प्रति क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है रुपयों का। चिंतामणि से रुपये मिल रहे हैं, जितने रुपए तुम्हें जीके तो चाहिए। चिंतामणि से कहा प्रति क्षण रुपए दो, सुन रहे हो? चिंतामणि से क्या बोला? प्रति क्षण रुपए दो, 1-1 करोड़। तो चिंतामणि से 1-1 करोड़ रुपया प्रति क्षण आ रहा है। तुम्हें कुछ लग रहा है चिंतामणि पहले खराब थी कि अच्छी थी? अब अच्छी हो गई, अब 1-1 करोड़ दे रही है। अरे हमने अनादि से मांगा नहीं इसे, मैंने दृष्टा। यहाँ तो प्रति क्षण निकल रहा है, तो अभी नहीं लग रहा कि चिंतामणि खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो चिंतामणि तो अनादि अनंत महान है। मैं तो हूं स्वभाव से महान, और इतना समझते से ही महान तो हो गए।
हाँ हाँ, अब ये पुरुषार्थ है। छठे गुण स्थान में ये राग जीतना, ये दूसरे मुहिराज का अवसर दूर नहीं करना, परिचय दूर नहीं करना, बिल्कुल सही सहाय का रहा। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। आहा, मुनि भगवान ध्यान में मग्न थे और आगे बालक को छोड़ गई उसकी पत्नी, मतलब एक माँ, माँ कहने चाहिए, पत्नी का वो बालक को छोड़ गई, रोता है, उन्होंने मदद नहीं करी। अब कितना धैर्य होगा। अब छठे गुण स्थान में थे तो पता लग गया हमारी पत्नी फेंक गई, यही समझ में आ रहा है हमारा बच्चा बड़ा सुंदर है, गोरा गोरा है, मासूम है, देख कितना अच्छा, वो चिंटी काट रही थी, चिंटा लग गया, अरे यार क्या ताकत होगी। ना भगे ना उठाया, राग द्वेष वालों को जीता। ये है अनंत प्रसाद। अरे ये अनंत प्रसाद कहाँ से आया? प्रभुता देखने से। यही वस्तु व्यवस्था सहाय की जरूरत है। Yes. हम उसको मदद नहीं कर सकते और इसे मदद की जरूरत नहीं है। क्या से लग रहा है बताओ? बच्चे को मदद की जरूरत नहीं है, कैसे समझ में आए बच्चे को मदद की जरूरत नहीं? ऐसा है। हाँ समझ में आ रही बात? हाँ हाँ, सीधे बैठो बढ़िया। हाँ चलो, अभी अभी इसमें देखो, एक तरफ दूसरे की मदद कर क्यों नहीं सकता? तो कल से अपन पढ़ रहे हैं आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य गुण विशेष गुण, ये सब प्रॉपर्टी है। जरा इस खजाने को देखो, मदद की जरूरत दिखाई नहीं देगी। जितना कल बता चुके उतना अभी बता चुके, अभी आगे बता रहे। प्रॉपर्टी क्या है आत्मा की जो दिखाई नहीं देती आपको? विचार करो तो मिलेगा, कर विचार तो द्रव्य अनंत, गुण सामान्य, अनंत विशेष, और ये सब है ना। अभी अब 47 शक्तियों में जाकर इसकी महिमा और बताई, 47 शक्तियों में महिमा बताई। एक है बढ़िया त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, सामान्य गुण है। यदि हम किसी की मदद करें तो हमारी शक्ति का क्या होगा? त्याग उपादान का। हम अपना त्याग कर नहीं सकते और भी हमारा ग्रहण नहीं कर सकते, शून्य, त्याग शून्य और वो ग्रहण शून्य। एक द्रव्य पर द्रव्य से सुख के ग्रहण शून्य है। क्या कह रहे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से ग्रहण शून्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को त्याग शून्य है। अरे तेरी मोह की कल्पना है हम मदद करें, मोह है तेरा, संसार सागर में डुबाने वाला तेरा कोई नहीं, ये मोह है। इधर देखती ना, हम तो गरीब है। अब देखो, उदय से असहाय है, उदय से गरीब है, उदय से परेशान है, और ये आत्मा का स्वरूप मैं मान लेता, ये मोह है। अब तुम बताओ हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, हम क्या करें? तुम बताओ बेटा, मदद कर दो। कब मदद मांग रहे? अब हम पे पैसा नहीं है इलाज कराना बेटा, देखो समझ गए? आहा, एक अच्छी बात है उदय की असहायता। अब व्यवहार से समझा रहे, उदय में भी क्या लिखा है? हम असहाय हैं। आपने देखा है पाप के उदय वालों को कोई मदद नहीं कर सकता। सहाय का निमित्त बने। देखो उदय की उसमें भी क्या लिखा है? हम असहाय हैं। गरीब है, हम गरीब हैं तो हम असहाय हैं, हम बीमारी में असहाय हैं, फला में, मैंने कोई सहायता नहीं दे सकता। अभी व्यवहार हो गए, देखो सही बात है, बीमार आदमी की कोई सहायता नहीं कर पाता, पाप के उदय में कोई सहायता नहीं कर पाता, पैसा चला जाए तो कोई मदद नहीं कर पाता, असहाय है। अब सुनो ध्यान से, थोड़ी सूक्ष्म करें, व्यवहार नहीं से भी असहाय है, लेकिन ये क्या मानता है मोह में, जब पैसा नहीं होता तब असहाय, पैसा होते हैं तब तो हम आनंद में रहते हैं। हाँ ये मोह हो गया, ये मिथ्या, मतलब पाप का उदय आया तब लगता है असहाय। हम एक बात करें, करोड़ों रुपए है ना तब भी असहाय। जब तुम दवाई खा रहे थे ना तब भी असहाय थे। पंडित जी ने दृष्टांत दिया, जब चलने की शक्ति नहीं होती है तो उसे चलती है, चलती है ना बैसाखियों से। पंडित साहब बोले तब भी बैसाखियों की शक्ति से नहीं चलती, अपनी शक्ति से चलती। शक्ति तो अपनी, अरे तभी पैर तो अपने उठ रहे हैं ना, पैर अपने उठ रहे हैं, ताकत अपनी लग रही है, बैसाखी की योग्यता शक्ति थोड़ी है।
जब दवाई खा रहे तब भी असहाय हो, पैसा था तब भी असहाय हो, पत्नी है तब भी असहाय हो। दुखी क्यों है पता है? शादीशुदा लोग दुखी क्यों है? वे सहायता सोचते हैं और सहायता मिलती नहीं। सहायता मिलती नहीं है कि मिल नहीं सकती? सहायता मिलती नहीं है कि मिल नहीं सकती, या जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये है मोह। हम इसलिए पत्नी लाए थे कि इससे हमें सुख मिल जाए। हमें लगता था गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, वहां जली कटी मिल रही। रोटी मिल भी रही है तो जली कटी सुनना पड़ रही। जली कटी समझती हो? अपन ने सोचा हमारे 4 लड़के हो गए, बड़ा आनंद आया। कितने खुश होते हैं लड़के होते हैं तो। चारों लड़के कितने हैरान करते हैं, तो और बड़े होते हैं कितने हैरान होते हैं, मतलब जैसे लगा ले। तो सुख मांगा क्या है वो? इसने पूछा था अक्षर, सुने हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, समझ आ रहा है? इसीलिए हम कहते हैं रात को अब बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो बेटी, कितना भी अर्जेंट फोन हो 9 साढ़े 9 के बाद बिल्कुल नहीं। हमें पता है पूरा दिन खराब होता है इससे। ये पूछ रहा था लगन क्यों करना चाहिए, शादी क्यों करना चाहिए? हम की सुख की बिल्कुल आशा करे बिना पिता बनना हो तो शादी करना चाहिए। हाँ, सुख की आशा किए बिना। असहाय जिंदगी में रहने को तैयार हो। न्याय की भाषा है, सुख की किंचित भी आशा किए बिना। पीछे अब तुम्हें वो बनाना है ना, क्या कहलाता है वो, कुल परंपरा, अपने वंश परंपरा। किंचित मात्र सुख की आशा किए बिना और खूब सेवा करके, खूब सेवा करोगे और सुख की आशा बिल्कुल नहीं करोगे। ये 2 शर्त। कौन सी? और सेवा पूरी करोगे, कमा कमा के रखोगे, सब काम करोगे, उनका पूरी हिफाजत करोगे, और पिता बनने की इच्छा हो तो विवाह करना चाहिए। इतनी 3 ताकत होनी चाहिए, मैं इतनी। तीन चीजें चाहिए। हाँ। ये तो फिर हमें क्या मिलेगा? मिलेगा क्या, तुम्हारा तो जाएगा। है कुछ माने हेल्पलेस। देखो अभी मिथ्यात क्या रहता है, इसी आशा से शादी करते हैं कि किसी की किस्मत खराब नहीं, हमारी किस्मत नहीं, सबकी किस्मत खराब है। हमारी लगी है। हमारी तो बहुत अच्छी है, वो लड़का बहुत अच्छा है, धर्मात्मा एकदम, बहुत धर्मात्मा है बिल्कुल, छठे गुण स्थान से उतरा है सीधा। नहीं, ऐसा लगता है मोए को वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, मोए को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, बहुत धर्मात्मा है, मंदिर जाती है, रात को नहीं खाती। अब सबके अपने अपने पैरामीटर हैं, वो आलू नहीं खाती, बहुत धर्मात्मा है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही, वो आलू नहीं खाती, वो मैं आलू खाता। भाई मोह है बिना सुख की आशा, सीधी बात। और नहीं तो रोना पड़ेगा बस। गोपाल दास जी बलिया जी बिल्कुल नहीं रोई, आशा ही नहीं करी। आशा नहीं करी, बस खत्म। हाँ, जब इच्छा ही नहीं रखे तो बीतरागी नहीं हो गए। भाई इच्छा नहीं रहा तो बीतरागी हुए, और बीतरागी हुए तो अपने आनंद करे। त्यागोपादान शून्य, असहाय, कर्म के उदय में भी असहाय। अब कुछ अर्थ समझ में आ गया आपको? अभी एक अर्थ और, कर्म के उदय में भी जीव असहाय है, एक अर्थ बता दिया वो, सही है भाई। कोई मदद नहीं कर सकता। अब हम दूसरी तरफ से कह रहे हैं कर्म के उदय में भी मदद की जरूरत नहीं, कर्म के उदय में भी उपसर्ग का विजेता मैं खुद बन सकता हूं अपने ज्ञाता स्वभाव के बल पर। परीक्षाओं के काल में भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने बल पर मोक्ष चला जाऊं। क्यों? क्योंकि उस समय भी मैं असहाय हूं। असहाय के 2 अर्थ कर दिए, कोई सहायता करता नहीं है, और उस समय भी सम्यक दर्शन के लिए मुझे किसी जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान के लिए मुझे किसी जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप में रमने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। चारों नियोग आगे देखो, त्यागोपादान शून्यत्व असहाय। अब बोलो ऐसे ऐसे बढ़ करके आगे चलोगे, कभी पीछे नहीं मुड़ोगे। और नहीं तो मालूम क्या होता है, कई बार ऐसे लोग रहते हैं, तुम चल रहे ऊपर पर्वत पर, हम भी चल रहे, 1 से 2 हो जाते तो चले जाते। ऐसे कई बार सोचते मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तू भी ले ले, मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, तू भी ले ले, क्या है अपन 2 ही संग संग रहेंगे। मेरी कहानी में अप्पा स्वामी में, लेकिन 2 ही संग कैसे रहेंगे, अपन तो असंग रहेंगे।
अपर स्वामी कहानी में, हाँ कि अपन तो ये दीक्षा ले लेंगे, तो दीक्षा कैसे ले लेंगे? दीक्षा लेके फिर अपन भाई बहन कहाँ बचेंगे? फिर तो मर्यादा रहेंगी सारी, असहाय होंगे। तो फिर कहले भाई हम अकेले कैसे दीक्षा लें? अकेले क्यों? फिर व्यवहार 3 कम 9 करोड़ साधु अपना परिवार है, अकेले का? अनंत सिद्ध भगवान हमारे साथ है, परिवार है, अकेले कहाँ है? ये सब उसकी चर्चा अप्पा स्वामी में। हरी बात समझ में आ रही? असहाय के कितने अर्थ हो गए, समझ में आ गए? करोड़ों रुपया के समय भी असहाय थे बेटा, पंच इंद्रिय का कोई मदद नहीं हुई, सुख नहीं हुआ, इंद्रिय सुख भी नहीं हुआ। अच्छी भाषा में बोले, इंद्र सुनना ध्यान से बिल्कुल, इंद्रिय सुख भी इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, इंद्रिय सुख भी अनुकूलताओं से उत्पन्न नहीं होता। इंद्रिय सुख पाने के लिए भी अतीन्द्रिय ज्ञान ही चाहिए। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? इंद्रिय सुख भी इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। जड़ से चेतन का कभी उत्पन्न हाँ, इंद्रिय अपन कह रहे हैं इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख, अरे इंद्रिय सुख भी इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, संयोगों से उत्पन्न नहीं होता। सम्यक ज्ञान के साथ रिलैक्स रहता है, उसका उपचार करके कहते हैं इंद्रिय सुख। क्यों? चक्रवर्ती कितने मजे, 96,000 रानी, हम तुम्हारी करवा दें? एक शादी में तो हालत खराब हो जाती है। अब वो अतीन्द्रिय ज्ञानी है ना, अतीन्द्रिय ज्ञानी, उसे पता है सब अपना अपना महलों में रह रहे हैं, सब अपने अपने खा बना रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना? हमें कुछ नहीं करना, विक्रिया से वो चला जाएगा 96 रानी, उसके दिमाग को अब ये कोई टेंशन नहीं है, उसकी रानी का हार नहीं आया, अरे आ जाएगा, है ना वो एक मणि रत्न, जड़ रत्न, रानी ने कहा एक हार, वो तुम्हारे कमरे में रखा, जाओ, मांग ही नहीं पाती, इससे पहले जाओ तुम्हारे कमरा में रखा, हमारे लिए एक साड़ी मंगवा दे, जाओ पहुंचो, मैं खोल के देखी साड़ी वहीं रखी मिली। मैंने 96 रानी एक दिन भी नहीं कहती आज हमें जो चाहिए, जो चाहिए, भोजन चाहिए, कौन सा भोजन चाहिए? वो एक है रत्न, नहीं एक रत्न भी है। कब क्या खाना है? बोलो क्या खाना है? अब बताओ कहाँ जरूरत पड़ी? 96 रानी के इतना सा बाहर नहीं, इतना सा भी बाहर नहीं 96 रानी। और हमें ये लगता है बाप रे कैसे भुगतता होगा वो। कुछ नहीं, तुम्हें घूमने फिरना है, घूमने फिर इतना उन्हें बिल्कुल जैसे कोई मतलब ही नहीं, जैसे ब्रह्मचारी हैं ऐसे में रहते हैं। अरे अपनी भाषा कोई मतलब, इतना बड़ा गांव है, अपन क्या दिक्कत? 96,000 समझते हो? 96,000, 96,000 मतलब एक बंबई, एक बंबई। तुम क्या समझे? 96 रानियां के लिए बस, उनके दास दासी, घर, भोजन व्यवस्था सब, नौकर चाकर, अंगरक्षक, घर के इतने सारे सदस्य, भाई, फिर और खुद के अलग, और सेना में उनकी सब व्यवस्था, पर उनके क्वार्टर पर उनके क्वार्टर। देखो ये जितनी संस्था है उनमें सर्वेंट क्वार्टर बनती है कि नहीं बनती? जैसे हर महल में सर्वेंट क्वार्टर, हर महल में गार्डन, हर महल में नहाने वहाने का क्या कह रहा था, बगीचा मैंने उनके नहाने की स्विमिंग पूल। अरे मतलब 96 रानी हो, एक एक महल, एक एक कमरा थोड़ी दिया था उनको। एक एक कमरे का फ्लैट थोड़ी दिया था उनको, ये तो जेल हो गई बेचारी, अपने अपने महलों से आई थी और एक कमरा में बंद कर दिया था। वो पूरा महल होता है। फिर हमारा कहने का मतलब ये है कि बड़ी भारी, अब इतना मैनेजमेंट का भी भार उसके सिर पे नहीं है, और सारे देवता हैं, एक एक मणि की रक्षा करने वाले 1000 देव हैं। उन्हें क्या चिंता? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें उधर से लगता है कि वो अनुरक्त तो होता है, वो तो आनंद आता होगा, हम कह रहे हैं वो विरक्त रहता है, ये आनंद आता है। अब पकड़ा है क्या, समझ में आया कुछ? तुम्हें इंद्रिय ज्ञान में सुख दिखाई देता है, हम कह रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान से ही वो सुखी हुआ है। 96 रानियों का सुख नहीं भोगता वो,
आपको कल्पना भी नहीं हो सकती, 96,000 रानियों को मूल शरीर स्पर्श भी नहीं करता, मूल शरीर स्पर्श भी नहीं करता। और इसीलिए चक्रवर्ती की 700 संतान, कहीं 500, कहीं 900, 1000, 1200 ऐसे। और कौन सा था वो हिमालय के वो कैलाश पर्वत की तरफ खोदने गए थे, उसकी 30,000 से 30,000 से कितने थे, 60,000, मतलब मैक्सिमम 60,000 का नंबर है बस। अब 96,000 से 60,000 और वर्षों की उम्र है, कहाँ। इसे बिल्कुल अपन, मेरा मतलब है कि इंद्रिय ज्ञान का सुख नहीं है, उस समय भी अतीन्द्रिय ज्ञान का ही सुख है। अब चलो आगे चलो, इंद्रिय ज्ञान में भी सच्ची समझ का ही सुख था, और अतीन्द्रिय ज्ञान में भी सच्ची समझ का सुख है, मोक्ष मार्ग में भी सच्ची समझ का सुख है, और सिद्धालय में भी सच्ची समझ का सुख है। अब एक शब्द में अपनी गणित कर लिए पूरा, अंत में उत्तर लिखो, अतीन्द्रिय सुख इज इक्वल टू सच्ची समझ। हमें अभी सच्ची समझ की कीमत ही नहीं आती, समझ तो है लेकिन आनंद नहीं है, समझ तो है आनंद नहीं है, समझ तो है आनंद नहीं है। अरे सच्ची समझ इज इक्वल टू अतीन्द्रिय सुख। सिद्धालय में भी सच्ची समझ का सुख है, यहाँ भी सच्ची समझ का सुख है। बहुत दृष्टांत दे सकते हैं, आप बनाओ। सच्ची समझ का सुख है, क्यों? तुम्हें शादी में वो मिल जाए हवाई जहाज, लेकिन ड्राइवर नहीं मिलेगा, पायलट नहीं मिलेगा। अब तुम्हें उड़ाना ही नहीं आता तो तुम सुखी होगी दुखी होगी कि साहब दहेज में इतना बड़ा हवाई जहाज मिला, लेकिन अब क्या करेंगे। आपको पता उड़ता हुआ हवाई जहाज अच्छा लगता है, अंदर जाके बैठ जाओ कॉकपिट में, तो जरा सा कमरा है वो केबिन से, अब बैठ जाओ, अब उड़ा हुआ ही नहीं रहो, सेल्फी ले लो 2-4, फिर क्या करो, चलाना तो आता ही नहीं है, और पायलट मिला नहीं। सच्ची समझ में से हवाई अब मान लो तुम्हें सच्ची समझ है, अब जो आनंद आ रहा है वो सच्ची समझ में से आ रहा है, हवाई जहाज में से नहीं आ रहा, ऐसे इंद्रियों में से नहीं आ रहा, सच्ची समझ में से आ रहा है। आगे बोलो, गुणस्थान का आनंद नहीं है, चौथा गुणस्थान चढ़ रहे हैं उसका आनंद नहीं है, चौथे गुणस्थान का आनंद नहीं है, पांचवे का आनंद नहीं है, क्रियाकांड का आनंद नहीं है, और सच्ची समझ में से क्रिया वो आई सारी, सच्ची समझ में से गुणस्थान बढ़ी। और पूरा इजिकल टू लिख दो, सच्चा सुख इजिकल टू अतीन्द्रिय सुख, सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ, सच्ची समझ अतीन्द्रिय सुख। अभी अभी से सिद्धों जैसा आनंद हो जाएगा, अभी सच्ची समझ अभी से। ये तो कोई हमारा भला बुरा नहीं कर रहा, सिद्धों में भी नहीं कर रहा, सिद्धों को भी मदद की जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत नहीं, आनंद आ गया, अभी आनंद आ गया बस। अब अभी विश्वास नहीं आता, इतना जानने से मोक्ष हो जाएगा, चौदह गुणस्थान हो जाएंगे, और नहीं भाव तो हम तो लुट गए, बच्चे मुँह फिर फंसा देगा, नहीं कछु करो, कछु करो क्या, सच्चा आनंद करो। जैसा फिर बैराग कैसे होगा, विषय भोग कैसे छूटेंगे, अब इस पर प्रश्न हो सकता है। त्याग करना चाहिए, बैराग का उपदेश देना चाहिए, त्याग का उपदेश देना चाहिए। कल पढ़ी थी अपनी स्तुति शाम को, ज्ञानमयी बैराग, आत्मज्ञानमयी, बहुत सिंपल है। विषय भोगों में सुख नहीं है, ये सुनने से विषय भोग नहीं छूटती, अपना सुख अपने में है इसलिए विषय भोग छूट जाते, विषय भोग में से सुख नहीं आता, ये जानकर विषय भोग छूट जाती। ज्ञान वही वैराग्य, आत्मा को जानते से ही वैराग हो गए, आत्मा को जानते से ही विरक्त हो गए, आत्मा को जानते से ही कपड़े छूटते जाएंगे। कपड़ों का राग छोड़ना है, कपड़ों का राग एक काम करो, सारे कपड़े रख लो और 2 घंटा बैठो उनके बीच में रोज, धीरे धीरे गुस्सा आने लगे, थोड़ी देर में यार इतने सारे कपड़ा कब पहने कहाँ पहने कैसे पहने, अरे यार। पता है बरसात के दिनों में महंगे कपड़े नहीं पहनोगे आप, 1000 रुपए वाली शर्ट ये नहीं पहनोगे, क्या अरे यार गंदी हो जाएगी, मिट्टी लग जाएगी, फला हो जाएगी, फिर इसको धुलाना पड़ेगा, रहने दो। मन कुल मिलाकर के आपके पास भाग्य में 2-4 सड़े सड़ाए कपड़े ही होते हैं। खराब कपड़ों को इसलिए पहनते हैं खराब हो जाए चिंता नहीं, और वे फटते हैं नहीं बेचारे, तो अपन लंबे समय तक खराब कपड़े भी पहनते रहते हैं। हाँ सत्ता
सत्ता का उदय अलग और भोगने का उदय अलग। देख लो जितनी बेवकूफ महिलाएं होती हैं, वो 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख, 20-20 लाख के वो बनाते हैं शादी के टाइम। फोटो क्लास बनवाना पड़ता है वो, और इसके बाद रखा रहता है वो। रोज देखते हैं, केवल आहें भरते हैं, आहें। और देख इसके मोती कितने सुंदर, देख इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है। हमारी चढ़ावे की थी और हमने शादी में बरमाला डाली थी, तब का है। अब क्या करें, कब पहने, कहाँ पहने, कब पहने, कहाँ पहने। अब ये क्या है था। और सरल क्या पड़ता है, वो भारी पड़ता है। उसे पहन करके रसोई नहीं बना सकते, उसे पहन करके परोस नहीं सकते, उसके पहन के मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। अहंकार आ जाता है, झुक नहीं सकते वहां, बहुत आफत है उसमें। और 125 रुपये गाउन सबसे अच्छा हाट में मिलता है, बीगली में, हाट में, वीकली मार्केट में 125 रुपये, कितना जल्दी फट से पहन लो, कुछ नहीं करना बस। पूरी अरबपति करोड़पति सेठानी है, ऐसे पहन ली। अब इनका सत्ता का उदय तो बहुत है, भोगने का उदय। ये दृष्टांत दिया हमने। प्रभु विरक्त होने का ये तरीका, जब हम पहन ही नहीं पा रहे, पहन तक नहीं पा रहे, आत्मा में सुख आना तो धीरे धीरे कपड़े कम हो जाएंगे, पहले खरीदना कम होगा, फिर उनमें से अपन लगा दिया किसी को दे दो भाई, रखे रखे क्या फायदे, दे दो। फिर उन सिलेक्टेड में से भी सेमीफाइनल होता है, क्वार्टर फाइनल होता है, आखिरी में पहने ही नहीं जाते। क्या हुआ तुम्हारे कपड़ों का, क्यों अवियल कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास, पहनते तो हो ही नहीं था। वो लड़का आया था, कौन आया था, सूटकेस भर के लाया था इतने सारे, और सूटकेस लेके वापस जाना पड़ा इधर से उधर, उधर से उधर, और जबरन ढोता फिर रहा इतने सारे इतने। और यहाँ एक कपड़े में काम चल जाता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आत्मा को जान, क्या आत्मा को जानने का मतलब, आत्मा का सुख आत्मा में से आता है, इनमें से नहीं आता। और जब तक इसमें सुख की आशा करते तब तक सिद्ध नहीं बनोगे, क्योंकि तुम तो सुख की आशा कर रहे हो, और सुख की आशा वाले सिद्ध नहीं बनते। जैसे ही गणित मालूम पड़ गया, पर से सुख की आशा समाप्त हो गई, ये विरति हुई, द्वेष नहीं हुआ। पहले हमने कल्पना की थी इसलिए राग हुआ था, और वो कल्पना टूटती थी इसलिए द्वेष हुआ। अब कल्पना टूटी, रति या रति नहीं टूटी, कल्पना टूट गई, कल्पना टूटी तो विरति हो गई। वस्तु स्वरूप को जानने से विरति आती है। क्या कहा, वस्तु स्वरूप को जानने से विरति आती है। गाथा की भाषा में बोलो तो स्वभाव के समीप जाने पर, स्वभाव के समीप जाके देख लो। क्यों, हमने तुमसे कहा था कपड़े नहीं पहने जी का, ये पहना, हमने कब कही तुमसे अच्छी कपड़ा पहनो, हमने तो मना नहीं करी पहनो। आज तो एक भी बच्चे को मैंने मना नहीं किया कपड़ा मत पहनो, पहनो अच्छी बढ़ के सूट मूट रखे हो शादी के तुम्हारे। नहीं कमी हो तो बता दो, हम मंगवा देंगे। क्या कह जाए। मैंने अब देखो फिर कह रहा हूं, किसी कपड़े में सुख माना था तो रति हो गई, फिर उसे अच्छे नहीं लगे तो विरति हो गई, अच्छी नहीं लगी तो अब तो विरति हो रही है, क्योंकि सुख मिलता ही नहीं है। तो अब द्वेष भी नहीं रहा आपस में। तुम्हें कब तक द्वेष होगा एक दूसरे से, तुम्हें सुख की आशा है। अब चलो जी देखो, अंदर अंदर के चोर बता रहे, अंदर अंदर के चोर। मतलब एक लड़का आया नया, चलो अब इससे बर्तन मज पाएंगे, अपन बच जाएंगे। नहीं दृष्टांत दिया, उन्हें अपने मदद की आशा करी। अब 1-2-3 दिन तक तो अपन मेहमान समझते रहे उसे। चौथे दिन अपन ने कहा, लड़ाई झगड़ा हुआ, अपन गुस्सा आने लगी, फिर भी नहीं आया, 1 महीना तक भी नहीं आया वो द्वेष द्वेष द्वेष। अभी अरति हो गया, अब सुख की आशा नहीं, अपन आगे बढ़ के कर कर आगे छुट्टी है। मैंने 10 साल भोपाल में रहा, मैंने अपने बर्तन खुद मांजे 1 महीना छोड़ के। 1 महीना अभी गलत कह रहे, 15 दिन छोड़ के, क्योंकि वो हमारे सब लोग कहते तुम कागज बर्तन मांजते हो, हमारी बाई आती है वो भी मांज देगी। हमें ठीक है चलो कोई बात नहीं। वकील साहब की आती थी बाई मांजने वाली, तो चलो यहाँ थी, यहाँ भी मांज थी। महीना में 15 दिन परेशान हुए, 8-10 दिन 8-10 दिन अब बर्तन रखे, कई बार दूसरे दिन सोए मजे रहे, कई बार अपने को ही मांजने पड़ी। हमने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे तो 15 दिन के काटेंगे।
समय भी दो। तो अब वो लड़ने तैयार नहीं, हमारे कोई पैसा नहीं काट सकता, हम तो काटेंगे। वकील साहब बोले हम दे देंगे। मैं तुम कहाँ दे दो, बात पैसे देने की थोड़ी, ये तो बहुत बेकार है। हम तो दुखी हुए उल्टे, मारने हमें ही पड़े और रोज आशा। इतनी तो अपन सम्यक दर्शन की आशा नहीं करते। बिल्कुल एक एक सेकंड ऐसा लगता है अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। मैंने आज तक किसी की बाट नहीं जोई, अपन पलकन बिछाए बैठे, अब आ रही होगी। स्वाधीन सबसे पहले, हाँ इतनी देर में काम ही नहीं पड़ गया। मैं फिर कह रहा हूं कभी आशा मत करो कोई करे, अपन करते जाओ, फिर अपने आप ही आगे ला हम कर, हाँ करें। विनोबा भावे गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम गए। विनोबा भावे गए तो भी तो पहले टॉवल पहने, गांधी जी लौकी समझा रहे थे, दूधी सवार। अब तो आश्रम की बनना थी तो खूब सारी रखी थी तो बना रहे थे। सब विनोबा भावे बात करने लगे, बात करते करते बोले मैं बनवा लूँ, हाँ बनवा लो, तुम भी जा, तुम भी बैठ जा। एक चक्कू ने पकड़ा दिए, कर दे बनाए। और 1 घंटा आधा घंटा इसी बीच में बातचीत हुई। पहली बातचीत उनकी सब्जी बनाते हुए हुई, विनोबा भावे की और गांधी जी पहली मुलाकात ऐसे हुई। फिर बोले गांधी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं तुम 5 साल के लिए जेल चले जाओ, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जेल जाओ, तुम्हारे से बड़ा काम हो। केवल गांधी जी की दिल रखने के लिए और सत्याग्रह आंदोलन में और जेल चले गए, केवल गांधी जी की भावना के आदर करते हुए। प्रयोजन था, एक शैली थी, वो एक तरीका था, उसके अंतर उन्होंने कहा तुम चले। आप कल्पना कर सकते हो बड़ों का कितना सम्मान, गांधी जी का कितना सम्मान। मैं पढ़ो बेटे, यही तुम्हें ब्रह्मचारी बनना हो असली तो गांधी जी को अच्छे से पढ़ो, विनोबा भावे को पढ़ो। अभी तो अपन क्या बताए, विलासी ब्रह्मचारी हैं। देश का नेतृत्व करने के लिए भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, देश का नेता बनने के लिए। तो फिर मोक्ष मार्ग से नेतारम, कैसे होंगे मोक्ष मार्ग के नेता। गांधी जी ने किसी से नहीं कहा किसी की लैट्रिन फेंकना, हरिजनों की लैट्रिन फेंकना, हरिजनों की बस्ती की सफाई करना, वहां बीमारियां होती थी, कीटाणु होते थे। तो अब सबसे कह के हार गए। उन्हें खुद सिखाया है, पढ़ाया है कि ऐसे करा करो, रखा करो, कोई समझते नहीं। कोई गांधी जी खुद पहुंच गए, सफाई करने लगे। तो फिर धीरे धीरे गाँव वाले भी आने लगे, फिर एक बस्ती चकाचक हो गई, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, गांधी जी के सहयोग से। और फिर सब काम करने लगे। तो अब आसपास की बस्ती वाले देख रहे हैं इनकी बस्ती बड़ी साफ सुथरी, सड़कें बढ़िया, गलियां अच्छी, कोई बीमार नहीं हो, कोई बदबू नहीं हो, कुछ नहीं। कोई आगे हमारे गांव भी सही कर ले, चलो हम चल रहे। गांधी उनके पहुंच गए। ऐसे करके उन्होंने जहां जहां गए पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल गया। मैंने क्या नहीं कराया, ध्यान से सुनना। सुनो सभी लोग, नेता की परिभाषा, नेतृत्व का इसका मतलब नहीं है तुम करो, ये नेतृत्व नहीं है, खुद करते हैं तब ये नेता बनती है। मोक्ष मार्ग से नेता कैसे बनी, खुद पहले, अब दूसरे बने। अभी कल्पना करो, हम तो विलासता के कमरे में बैठे ने अपने अपने आशीर्वाद, एसी कूलर पंखा बढ़िया बैठे, और तुम लोग कहें चलो काम करो। अरे हम करते तो तुम करोगे, हमें तुम आनंद में देख रहे थे। तुम्हें हम तो एक बार जिसको हम जैसी स्वाधीनता और आनंद अच्छा लगे राजा, हमें अच्छा लग रहा है, हम मजे कर रहे। आ गई समझ आ रही है। 100 साल की उम्र में भी जवान बने रहना हो तो मेहनत करो, मेहनत करो खूब। अब जब मेहनत ही करोगे तो काम है ही। बहुओं की शिकायत होती है, दृष्टांत देके बताए, बहुओं की शिकायत ये होती है, जब से हम घर में आए सारे काम हम ही करे, ढोर। जब तुम नहीं थी तो जहां पर काम कौन करता है? 15 मेंबर हैं तो 15 मेंबर की रोटी बनती थी नहीं बनती थी, बर्तन मजते थे नहीं, काम होता था नहीं होता है, साल भर का गेहूं धुलता था कि नहीं धुलता, सारा काम होता है कि नहीं। लेकिन एक ये नई बहू आई और उसे क्या लगता है
कोई काम नहीं करता। और तुमने क्या करा, जरा सा वो कर लिया, कोई काम नहीं करता। माने ये मोह है कि जब हम काम करते हैं लगता है सब आलसी हैं, कोई काम नहीं करता, हम काम करें। देख लेना अपने अंदर का मोह, ये मोह है। हमें हमें कभी ये नहीं लगता, हमें लग रहा है कि हम कर रहे, करने के सुख तो हमें मालूम है ना। अब देखो भाषा है करने की, स्वाधीनता का सुख है। अभी हमें सिर दर्द हो, गैस भर जाए, फला हो जाए, हम कहाँ दवाइयों के पीछे कहाँ दौड़ते फिरे, कहाँ घूमते फिरे, और हमारे चक्कर में 2 जने और पराधीन हो गए। आजीवन बीमारी ना हुई और डॉक्टर के पास नहीं गए, वैद्य के पास नहीं गए, कितनी स्वाधीनता है। और स्वाधीनता में कैसे आनंद से अपनी आराधना करें। रात रात भर जगेंगे, तुम परेशान हम परेशान, दो ही परेशान। रात भर सोते रहे, तुम भी सोए हम भी सोए, स्वाधीनता से साधना करते रहे, समय से उठते रहे, करते, बस स्वाधीनता का सुख है। अब निश्चय व्यवहार समझ में आ गया। देखो वही आत्मज्ञान में से परिश्रम भी आ गया, लोक व्यवहार भी आ गया, स्वास्थ्य परम आरोग्य ज्ञान भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब कौन कहता है आत्मा आत्मा जानने से क्या होगा, आत्मा की चर्चा से क्या होगा, विषय छोड़ेंगे नहीं तो, अरे विषय तो छूटेंगे एक सेट के, यहाँ से छूटेंगे। अब रुक गए हम, यहाँ से छूटेंगे, यहाँ से छूटेंगे कि बढ़ के मिलेंगे, और फिर भी हमें अपने नहीं लगेंगे। उल्टा गाड़ी था इनमें। हम जितने जितने छूटेंगे इनसे, दूर रहेंगे, बढ़ के आएंगे। और सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को मोक्ष पर्यंत कमाने नहीं जाना पड़ता। सम्यक दृष्टि को पत्नी से किलकिल नहीं होती, किलकिल समझ गए, क्लेश नहीं होता, बच्चों से क्लेश नहीं होता। क्यों? वो सम्यक दृष्टि है, वो जानता है ये सब उदयाधीन परिणाम रहे, मिथ्या दृष्टि है तो इन विचारों पे क्या दया, क्या करे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, अपनी आराधना करते हैं, उन्हें जो चाहिए ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें मना नहीं, तुम जो करना कर, रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, अपने आनंद करते 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 स्वर्ग आदि होते होते, चक्रवर्ती इंद्र आदि होते होते मोक्ष ले जाते। अब बताना भाई कि फायदे में कौन रहा, इंद्रिय सुख भी सच्चा कौन को मिला। एक काम करो, इंद्रिय सुख करके दिखा दो, 24 घंटे पैसा के पीछे दौड़ के, व्यापार धंधा करके, पढ़ाई करके, तो इंद्रिय सुख करके बता दो। तो हमारे सामने बैठ जाओ, हम तो मोबाइल में ही दिखा दे रहे, इंद्रिय सुख से परेशान लोग, बड़े बड़े। अभी एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर 6 महीने पहले कुछ उसे बैराग महराग की धुन चढ़ गई, तो वो अयोध्या चला गया, बेस बदल लिया, ध्यान लगा लिया, नया नया इमोशन होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, क्या बढ़िया जिंदगी है, क्या बढ़िया जिंदगी। फिर रोते रोते अंतिम वीडियो पोस्ट करी उसने साधु के वेश में, रोते रोते, और सुसाइड कर लिया। हमें पूरा गणित समझ में आता है, कोई धर्म नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं मालूम होए, भावुक होके शादी करते हैं, भावुक होके त्यागी बन जाते हैं, 2-4 बार वीडियो डाल देते, फोटो देखो हम कितने सुखी हैं, इधर उधर ध्यान लगा रहे, फला कर रहे, फोटो डाल दी, आखिर में सुसाइड। 6 महीने के अंदर अंदर सुसाइड हो गया उसका। अब बोलो सच्ची समझ की क्या कीमत है, आत्मज्ञान की क्या कीमत है, इसे बिल्कुल नहीं सोचना और मोह नहीं करना। या फिर कह रहे मोह, मोह क्या, सच्ची समझ से क्या होगा, आत्मा करने से क्या होगा, कुछ करो तो, और जैसे ही करोगा लोगों को एकदम समझ में आ जाती है, हाँ छोड़ना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी। और हम कह रहे, सुनना ध्यान से, छोड़ना आसान नहीं है, छूटना आसान। क्या कहा? आप एक एक परिणाम को पकड़ने मत जाओ, एक एक मोह को पकड़ने मत जाओ, एक एक राग को पकड़ने मत जाओ, नहीं छूटेगी। छूटना आसान है। क्यों आसान है छूटना, बता सकते हो? क्योंकि छूटे हुए की सच्ची समझ। छूटना तो कल्पना में है, बाहर से तो अत्यंत अभाव है, बाहर से तो अत्यंत अभाव है, तो छूटे ही हुए हैं, तुम्हें क्या छोड़ना है उसमें। लेकिन तुमने छूटा हुआ अनुभव कर लिया। तलाक कैसे होता है, क्यों शादी कैसे होती है, शादी कैसे होती है कि कल्पना में पहले लगता है जी लड़की बहुत अच्छी, लड़की को भी लगता है लड़का अच्छा है, और दोनों गठबंधन कर लेती, और फिर मालूम पड़े बेवकूफ बन गया अपन तो यहाँ से कल्पना टूट गई। अब लड़की वही सुंदर है, और वो लड़का भी वैसे कमाने वाला है, सब बात अच्छी, लेकिन अब यहाँ से कल्पना टूट गई। बताओ, बाहर में तो लड़की अभी भी है, लड़का अभी भी,
चाहे संग रहे या ना रहे, है ना। ऐसे यहाँ कल्पना लोक में से छूट गया, मेरा सुख मेरे में है, मेरा सुख पर में नहीं है, इसलिए पर की आसक्ति नहीं रही, पर के लिए समर्पण नहीं रहा, पर के लिए समय नहीं रहा, धीरे धीरे छूटता चला गया। क्या कह रहे, छोड़ना कठिन है, छूटना सरल है। छूटना सरल क्यों है? बोलो बोलो, हाँ बढ़िया बोलो। अभी हमने क्या बोला था, वो जुगाड़ बोलो, मैंने बेसिक बात। छूटा हुआ तो पहले ही था, छूटा हुआ तो पहले ही था, छूटे हुए का ज्ञान हो गया बस। एक ब्रह्मचारी, मतलब हम दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए। एक ब्रह्मचारी, चाहे तुम हो चाहे हम, कोई एक ब्रह्मचारी, समय शिखर जी या गिरनार जी कहीं गए और वहां पे 2-3 लोग भोजन करने बैठे और अपने वहां भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी। तो अपने ऐसा लगता है अपने को ब्रह्मचारी देखकर कोई बुला ले, देखा बुला ले, मंदिर में इधर उधर अपन आशा करते कोई बुला ले। फिर जब नहीं बुलाया तो फिर अपन ने पूछ लिया, क्यों भाई क्या जुगाड़ है, भोजन वगैरह कोई व्यवस्था? तो बोले भैया सोच तो हम ही रहे थे आपको बुला लें, लेकिन घी हमारा बाजार का है। अबे छूटा हुआ तो पहले ही था, इतनी देर में कल्पना ही तो हो रही थी, हमें बुला ले हमें बुला ले हमें बुला ले। अब कल्पना कितनी देर में ध्वस्त हो गई, अरे बाजार की आइटम है, बाजार खा रहे, छूटा तो पहले ही था, यहाँ कल्पना खड़ी हुई थी बुला ले, है ना, और यहीं से कल्पना टूट गई। ऐसे ही 2 द्रव्य अत्यंत न्यारे न्यारे अनादि से ही हैं, पति पत्नी नहीं, जीव और शरीर। ध्यान रखना, अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया, फिर याद दिला दे रहे आपको, हमें शरीर की भी मदद की जरूरत नहीं। स्त्री और पुरुष की तो बहुत दूर की गई गाड़ी, अत्यंत अभाव इधर है। कर्मों ने मेरे को हानि नहीं पहुंचाई और कर्मों से मेरे को लाभ नहीं है। शरीर से भी, शरीर के आचरण से आत्मा को इतना सा भी लाभ नहीं है। ये असहाय है। क्यों असहाय है? कि त्याग उपादान शून्य, शरीर देने में असमर्थ है और मुझे जरूरत भी नहीं है। अब मेहनत करना हो तो कर लो, होमवर्क दे दे, मेहनत करना है तो करो, मेहनत करना हो तो। जब जब तुम लगे कोई हमारी मदद करे तो एक लाइन लिख लो, जहां लिखना हो तुम्हें, घर में लिख लो, कमरा में लिख लो। एक भगवान दूसरे भगवान से मदद नहीं मांगते। अपने को भगवान बनना है तो मदद नहीं मांगो। तुम सोच क्यों रही हमारी मदद करे, सोचे क्यों रही मदद कर दे? मदद की आशा से दुखी हो गया। जगत में जितने जीव दुखी हैं वे मदद की आशा से दुखी है। देखो हम यहाँ कहीं आटे पीस रहे, अब कोई नहीं आ रहा, देखो कोई नहीं आ रहा, अब अपन भुन रहे, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहे मत आने अपन का। मैं तो अपने काम की बात कहता हूँ, मैं काम करने में मस्त रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? मैंने कविता लिखी है इसके ऊपर, तो अमायन में लिखी थी, सब करते हैं अपना काम, बस अपने को लगता है कोई नहीं कर रहा, सब मान ये सो गया, जिस समय मैं काम कर रहे सो रहा था, तो ये भी अपना काम कर रहा था। अब हम सो जाएंगे तब भी करेंगे भाई, कोई सोते ही थोड़ी रहेगा। सभी करते अपना काम, कोई अभी करता है, कोई कभी करता है, सभी करते अपना काम। कोई पहले करते हैं काम, कोई बाद में करते हैं काम, समय पर करते हैं सभी काम। अपन का दुखी हो रहे, ये दुखी होने की योग्यता है ना, इसलिए अपन दुखी होते, काम करते ही जा रहे और दुखी होते जा रहे। हम तो अगर काम भी नहीं हो तो अभी मुस्कुराओ, आज चावल खाएंगे भाई, चावल भी नहीं तो हवा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज उपास, क्या दिक्कत, जो बनेगा वो खा लेंगे। आज ऊनोदर भाई, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत भाई। नहीं है बिजली, बिजली नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या करो? आनंद नहीं रोक आनंद, लेकिन उपवास लगता है और उपवास, अरे आनंद का बास, आनंद का घात नहीं करो, खाओ चाहे मत खाओ। रोटी खा करके भी उपवास करो, माने आत्मा के करीब वास करो, माने आनंद करो। आत्मा के करीब वास, उपवास माने आनंद। उपवास का मीनिंग क्या है? संधि विच्छेद तो हुआ, उपवास, आत्मा के निकट वास करो,
आत्मा के निकट वास करना, ये तो शब्द है, इसका भाव है आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। थोड़े खोल के कहो तो भेद विज्ञान करो। आज देह को भोजन नहीं मिला, अपन तो वैसे ही नहीं कर रहे थे, अपन तो वैसे ही नहीं खाते थे, आज देह को नहीं मिला, अपन मजा कर, समझ गए? उपवास, भोजन करके भी उपवास करो, भोजन करके भी उपवास करो। करने वाला मैं नहीं हूं। एक दिन बताया था भरते बेवाव का, वे उन्हें दे रहे थे, वे उन्हें दे रहे थे, मुहिराज भी इस देह को दे रहे थे। मुहिराज आहार नहीं ले रहे थे, मुहिराज क्या कर रहे थे? महाराज जी इनके हाथों में दे रहे थे और ये सोच के इसको दे रहे थे। आत्मा तो सदा उपासा है, उपासा माने आनंद करने वाला है, ठीक है? तो कैसे सुंदर है सामान्य गुण, ये वैभव है हमारा, विशेष गुण ये वैभव है हमारा, द्रगुण पर्याय वैभव है हमारा, और द्रगुण पर्याय की मर्यादा में अनंत 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 है सब। और अब अंतिम बात, एक भी पर्याय दूसरे की मदद नहीं चाहती, नहीं चाहती, इसलिए करने की व्यवस्था नहीं। कुछ कहेगा जल्दी जल्दी बोल के, कुछ समझ में आइएगा। एक पर्याय में दूसरी पर्याय से मदद करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए चाहते भी नहीं है। चाहते नहीं है बीतरागी हो गए, व्यवस्था नहीं है सम्यक ज्ञान हो गया। क्या बोला? एक पर्याय दूसरे पर्याय में मदद नहीं कर सकती, ये सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान। और चाहते नहीं है, विकल्प नहीं रहते, ये चारित्र हो गया। श्रद्धा ये सम्यक दर्शन हो गया। क्या कमाल है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ कर सकती नहीं, तो श्रद्धा भी हुई, ज्ञान भी हुई, चारित्र भी हुई, तीनों काम हुए। निज निधि निज में बता